हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वास्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाली हूं। कई बार हमारे जीवन में अचानक से समस्याएं आने लगती हैं। हम बस पूरा टाइम उन्हें सुलझाने में लगे रहते हैं। एक बार भी हम ये नहीं सोचते कि आखिर एकदम इतनी सारी परेशानियों का एक साथ लाइफ में दस्तक देने के पीछे का असली कारण क्या हो सकता है। जीवन की इन मुसीबतों के लिए हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, जबकि इसमें हमारी किस्मत का कोई रोल नहीं होता। इसका कारण इंसान खुद ही होता है। जी हाँ, हमारे जीवन में जो मुसीबतें आती हैं, हम खुद उसकी वजह होते हैं, क्योंकि हमें उनके आने से पहले कुछ संकेत मिल जाते हैं, लेकिन इसकी जानकारी ना होने के कारण हम इन्हें समझ नहीं पाते। ये संकेत वास्तु शास्त्र से जुड़े हुए होते हैं। इसके अनुसार कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि घर में वास्तु दोष पैदा होने वाले हैं। और अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर वास्तु दोषों ने जीवन में एंट्री ले ली है तो परेशानियों का आना तो लाजमी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष पैदा ना हो, तो इन संकेतों को जान समझ लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी लाइफ में वास्तु दोष की वजह से किसी भी तरह की हानि ना हो। तो आइए जानते हैं घर या ऑफिस में वास्तु दोष होने के क्या लक्षण और संकेत हो सकते हैं। पहला, ताजगी महसूस ना होना। अगर आप रोजाना रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं और आपकी दिनचर्या भी बिल्कुल ठीक है, इसके बावजूद भी आप खुद को ऊर्जावान महसूस नहीं करते। सुबह उठते ही थकावट और कमजोरी सी महसूस होती है। किसी काम में मन भी नहीं लगता। चाय और कॉफ़ी पीने से भी ताजगी का एहसास नहीं होता, तो हो सकता है कि ये वास्तु दोष का कारण है। दूसरा, आरामदायक जोन से बाहर ना निकल पाना। कई बार हम अपने आरामदायक जोन से इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। मौजूदा व्यापार या व्यवसाय में लगातार नुकसान होने से या उसमें भविष्य ना देखने पर भी हम उसे छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में किसी से कटु संबंध होने पर भी हम उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाते। इस स्थिति में हमारे अंदर जीवन में कुछ नया करने की ऊर्जा और प्रेरणा का अभाव हो जाता है और हम कठोर निर्णय नहीं ले पाते। तीसरा, तरक्की ठप हो जाना। कई लोग अपने काम में कुशल होते हैं, उन्हें अपना काम बखूबी आता है और काम नियत समय पर पूरी ईमानदारी और पूर्णता के साथ करते हैं, लेकिन ऑफिस में बॉस से कभी उस काम की सराहना नहीं मिलती, कभी प्रमोशन नहीं मिलता। व्यापार करते हैं तो सब कुछ सही दिशा में होने पर भी तरक्की नहीं होती। नौकरी या व्यापार में हर बार अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं और ऐसे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। कई बार ऐसा वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है। चौथा, वित्तीय स्थिरता का अभाव। एक अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय है, हर महीने अच्छी खासी आमदनी होती है, घर परिवार का कोई ज़रूरी काम नहीं रुकता, जीवन सही से चल रहा है, लेकिन पैसे नहीं बचते हैं, कोई बड़ा काम नहीं हो पाता, भविष्य के लिए कोई निवेश नहीं हो पाता। हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो सारी वित्तीय योजनाओं पर पानी फेर देता है। ये भी वास्तु का कारण हो सकता है। पांचवा, बिना कारण अस्वस्थ रहना। कुछ लोग बिना किसी कारण के निरंतर बीमार रहते हैं। छोटी मोटी बीमारियां भी उन्हें परेशान करती हैं। डॉक्टर ना कोई बीमारी बताता है और ना कोई ही उपचार ही सुझा पाता है। ऐसी स्थिति में शरीर और मन मस्तिष्क सभी बुझा बुझा सा रहने लगता है। वह खुलकर जिंदगी नहीं जी पाते। कई अवसर पर ये किसी गंभीर वास्तु दोष के लक्षण होते हैं। छठवां, जिंदगी में खुशी और उत्साह की कमी। जीवन में सब कुछ है, पैसा है, अच्छा घर है, कपड़े हैं, बड़ी सी गाड़ी है, सोसाइटी में रुतबा और इज्जत भी है। ऊपर से जीवन भरपूर नजर आता है, पर अंदर ही अंदर कुछ परेशानी रहती है। एक अधूरेपन का एहसास मन में बैठ गया है, कुछ समझ नहीं आता, बस जीवन अच्छा नहीं लगता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियां अक्सर बड़े वास्तु दोष की तरफ इशारा करती हैं। सातवां, पारिवारिक संबंधों में तनाव। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि एक एक करके रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं। मतभेद सुलझ नहीं पाते और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। आपको कोई नहीं समझता है, आपकी हर बात का गलत मतलब निकाल लिया जाता है।
आपसी संबंधों में आप कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं तो वो बुरा हो जाता है। इसका कारण भी वास्तु दोष हो सकता है। 8वां, व्यर्थ की चिंताओं से घिर जाना। कई बार जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान हर तरह की चिंताओं के बोझ से दब जाता है। उसका सारा कार्य व्यापार प्रभावित होने लगता है, उसे सब कुछ असंभव सा लगने लगता है। तो अगर फ्रेंड्स आपके जीवन में भी लगातार इस तरह के कोई संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाएं कि घर या ऑफिस में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा के कारण ऐसा हो रहा है।